बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मुत्तहिदा अरब अमारात का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ये दौरा पाक यूएई गहरे बिरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह का वफ़द भी यूएई जाएगा। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा और सीनियर अफसरान भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म की अमाराती सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नयान से मुलाकात होगी। दौरे में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख़याल होगा। दौरा दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद भी फ़रोग़ देगा। ईरानी वज़ीर दिफ़ा अज़ीज़ नासिरज़ादे ने ईरान की अमरीकी हमले की सूरत में मशरक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले की धमकी दे दी है। ईरानी वज़ीर दिफ़ा अज़ीज़ नासिरज़ादे ने कहा है कि अमरीका से जौहरी मुआहिदा ना होने पर अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ख़िते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है नौबत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे। उन्होंने कहा कि हमले की सूरत में अमरीका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि खित्ते में मौजूद अमरीका के तमाम अड्डे ईरान की पहुंच में हैं। ईरान हिचकिचाए बगैर खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। अमरीका और ईरान के जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्की है। ईरानी वज़ीर दिफ़ा अज़ीज़ नासिरज़ादे ने ईरान पर अमरीकी हमले की सूरत में मशरक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले की धमकी दे दी है और ईरानी वज़ीर दिफ़ा अज़ीज़ नासिरज़ादे ने इस पर कहा है कि अमरीका से जौहरी मुआहिदा ना होने पर अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि उम्मीद है नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी मुआहदे में यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर राजी हो जाए। नहीं मालूम कि ईरान को जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राजी कर सकेंगे या नहीं। मुझे पहले ऐसा लगता था, लेकिन अब इस बारे में मेरा एतमाद कम होता जा रहा है। ये भी कहा कि मशरक़ वस्ता से एहलकारों को निकाला जा रहा है कि क्योंकि ये ख़तरनाक जगह बन सकती है। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने बहरीन और इराक से गैर सिफारती अमले को इनखला की हिदायत भी कर दी है। पाकिस्तान का सिफारती वफ़द दौरे बरतानिया के बाद ब्रसेल्स पहुंच गया है। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द यूरोपीय यूनियन और बेल्जियम के आला हुक्काम से मुलाकातें करेगा। पाकिस्तानी वफ़द भारत के पाकिस्तान मुखालिफ जारहाना इक़दामात से यूरोपीय हुक्काम को आगाह करेगा। पार्लिमानी वफ़द मुलाकातों में गलत मालूमात पर मबनी भारतीय मुहिम का मौसर जवाब देगा। ब्रसेल्स पहुंचने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वफ़द की रुकन शेरी रहमान का कहना था कि ताकत का इस्तेमाल किसी मसले का हल नहीं, भारत का रवैया गैर जिम्मेदाराना है। हम अपनी खारिजा पॉलिसी और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हैं। फैसल सब्जवारी ने कहा कि तमाम मीटिंग्स में हमारे मौक़िफ़ की पजीराई हुई है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक का कहना था कि हमने दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है कि अपने बच्चों और सरहदों का दिफा करना जानते हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा है कि भारत आग और खून की होली ना खेले। ये खेल पहले भी 2 दफ़ा उनके गले पड़ चुका है। पहली दफ़ा भारत के 2 जहाज़ गिराए, इस दफ़ा हमने भारत के 6 जहाज़ गिरा दिए। अगली बार इससे ज़्यादा जहाज़ गिराएंगे। आखिरकार अमन के लिए बात करनी पड़ेगी, तो अभी अमन की बात कर लें। ये बात उन्होंने ब्रसेल्स में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। आग और खून की होली मत खेलें, ये आपके गले पड़ेगी। पड़ चुकी है 2 मरतबा। पहले 2 गिरे थे, अब के 6 गिरे। अगली मरतबा 60 गिरेंगे, फिर 600 गिराएंगे। अल्टीमेटली अमन की बात ही होगी। तो अभी से अमन की बात करें। और हम चाहते हैं कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग हो, बराबरी की बुनियाद पे हो, जिसमें जो रूट कॉज है कश्मीर वो डिस्कस हो, जिसमें ये पानी के मसाइल हल हों, जिसमें ये जो इस वक्त हम जिस चीज़ को जंग बंदी कह रहे हैं वो अमन की शक्ल इख्तियार करे। आप अपने लोगों की तरक्की की सोचें, हमें हमारे लोगों की तरक्की की सोचने दें। वो आपका तमाम जादू टूना कि हम दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी सप्लाई करते हैं? ना आपके रडार हमने चलने दिए, ना आपकी सैटेलाइट्स हमने चलने दी, ना आपकी बिजली हमने चलने दी। तो ये बातें छोड़ दें।
अमेरिकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल कोरेला ने कहा है कि पाकिस्तान से करीबी इंटेलिजेंस ताउन से दाइश खरासान के मुतादिद दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया गया। 2021 में काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले के मास्टरमाइंड शरीफुल्लाह उर्फ जाफर की गिरफ्तारी और उसकी हवालगी भी शामिल है। अमेरिकी सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी में जनरल कोरेला ने कहा कि उस गिरफ्तारी के बाद आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने ज़ाती तौर पर रब्ता करके इत्तला दी थी। पाकिस्तान मौसर इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले के जरिए दाइश खरासान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। पाकिस्तान की शराकतदारी इंसदाद दहशतगर्दी के आलमी तनासुर में इंतहाई अहम और मौसर साबित हो रही है। जनरल कोरेला का कहना था कि हमें पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ अपने ताल्लुकात रखना होंगे। नहीं समझता कोई ऐसा दो टोक फैसला है, अगर भारत से ताल्लुक हो तो पाकिस्तान से नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार देकर मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत की पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम को गुमराहकुन और झूठा बयानिया करार दिया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारत अपनी सरहदों से बाहर दहशतगर्दी की सरपरस्ती छुपा नहीं सकता। भारत मकबूजा कश्मीर में रियासती जुल्म को भी आलमी बरादरी से नहीं छुपा सकता। तर्जुमान का मज़ीद कहना है कि पाकिस्तान अमन, बातचीत और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत और आज़म रखता है। भारतीय बयानिया नाकाम फौजी मुहिम जोई के बाद मायूसी का अक्कास है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने मजीद कहा, भारत को हालिया इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात का जवाब तराशने से बाज रहने का मशवरा भी दे दिया। इसराइल फ़लस्तीन दो रियासती हल से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के आइंदा हफ्ते होने वाले इजलास पर अमरीका की वार्निंग। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका ने UN इजलास में शिरकत करने वाले ममालिक को खबरदार कर दिया। केबल में अमरीका ने कहा है कि जो ममालिक UN इजलास में शिरकत करेंगे उन्हें नताइज भुगतना होंगे। इसराइल मुखालिफ इक़दामात करने वाले ममालिक के इक़दामात को अमरीकी मफादात के खिलाफ तस्वुर किया जाएगा। केबल में अमरीका ने कहा कि हम दुनिया भर की हुकूमतों को कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने का कहते हैं। अमरीका ऐसे इक़दाम की मुखालफत करता है जो यकतरफा तौर पर फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करे। इसराइल फ़लस्तीन दो रियासती हल से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास 17 से 20 जून तक होगा। फ़लस्तीन इसराइल से मुताल्लिक़ इजलास की मेज़बानी सऊदी अरब और फ्रांस कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है, ट्रंप इंतज़ामिया की इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के खिलाफ कैलिफोर्निया से मुजाहिरों का सिलसिला अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में फैल गया, जबकि हफ्ते को सैकड़ों मकामात पर मुजाहिरों का ऐलान कर दिया गया है। इमिग्रेशन हुक्काम के खिलाफ बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, अटलांटा और शिकागो समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिरे किए गए। न्यूयॉर्क में 2500 से ज़ायद अफराद ने मुजाहिरा किया, जिनमें से 83 को पुलिस ने मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार कर लिया। सैन फ्रांसिस्को में 150 और शिकागो में 17 मुजाहिरीन गिरफ्तार किए गए। सैन एंटोनियो, फिलाडेल्फिया और सियाटल में भी एहतजाज किया गया, जबकि गवर्नर टेक्सास ग्रेग एबट ने मुजाहिरों से निपटने के लिए नेशनल गार्ड तैनात करने का ऐलान किया है। कैलिफोर्निया के जनूबी इलाकों और सेंट्रल कोस्ट से 330 मुजाहिरीन गिरफ्तार किए गए। कर्फ्यू नाफिज किए जाने के बाद लॉस एंजलिस में फ़ौज को शहरियों की हिरासत में रखने का इख्तियार भी दे दिया गया है, जहां मुजाहिरे छठे रोज़ में दाखिल हो गए हैं। 700 मरीन्स और 4000 नेशनल गार्ड्स लॉस एंजलिस में तैनात किए गए हैं। फ़ौज सरकारी इमारतों, एहलकारों और इमिग्रेशन हुक्काम की हिफाजत करेगी। 1878 में बनाए गए कानून के तहत उमूमी तौर पर अमरीकी फ़ौज बशमूल नेशनल गार्ड्स को शहरियों पर कानून नाफिज करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ताहम ट्रंप इंतज़ामिया ने एक और कानून का सहारा लेते हुए ये तैनातियाँ की हैं। इमिग्रेशन हुक्काम के खिलाफ बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, अटलांटा और शिकागो समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिरे किए गए। न्यूयॉर्क में 2500 से ज़ायद अफराद ने मुजाहिरा किया, जिनमें से 83 को पुलिस ने मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार कर लिया। सैन फ्रांसिस्को में 150 और शिकागो में 17 मुजाहिरीन गिरफ्तार किए गए। सैन एंटोनियो, फिलाडेल्फिया और सियाटल में भी एहतजाज किया गया, जबकि गवर्नर टेक्सास ग्रेग एबट ने मुजाहिरों से निपटने के लिए नेशनल गार्ड्स तैनात करने का ऐलान कर दिया है। कैलिफोर्निया के जनूबी इलाकों और सेंट्रल कोस्ट से 330 मुजाहिरीन गिरफ्तार किए गए। कर्फ्यू नाफिज किए जाने के बाद लॉस एंजलिस में फ़ौज को शहरियों को हिरासत में रखने का इख्तियार भी दे दिया गया, जहां मुजाहिरे छठे रोज़ में दाखिल हो गए हैं। 700 मरीन्स और 4000 नेशनल गार्ड्स लॉस एंजलिस में तैनात किए गए हैं। फ़ौज सरकारी इमारतों, एहलकारों और इमिग्रेशन हुक्काम की हिफाजत करेगी।
1878 में बनाए गए कानून के तहत अमूमी तौर पर अमरीकी फ़ौज बशमूल नेशनल गार्ड्स को शहरियों पर कानून नाफिज करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ताहम ट्रंप इंतज़ामिया ने एक और कानून का सहारा लेते हुए ये तैनातियाँ की हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक हो गए, जबकि एक जख्मी को हालत में गिरफ्तार किया गया है। SHO शाहराह फैसल इंस्पेक्टर फैसल गुल ने बताया कि मोटरसाइकिल सवार नौजवान शहरियों ने राशिद मिनाज रोड पर पुलिस एहलकारों को डाकुओं को बताया तो उन्होंने मजीद मुल्जिमान का पीछा किया। इस दौरान गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16A में पुलिस मुकाबला हुआ। हलाक डाकुओं की शनाख्त 20 साला महरान और 23 साला जहांगीर के नाम से हुई। हलाक डाकुओं से 3 पिस्तौल, मोटरसाइकिल और छीने गए मोबाइल फोन्स मिले हैं। ये लाल फ्लैट के पीछे मोन गार्डन पे पुलिस यहाँ पे नाके के ऊपर खड़ी हुई थी। पब्लिक ने आके कंप्लेन की कि लूट मार 3 डाकू कर रहे हैं यहाँ पे। पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड किया और इनका ताक़ुब किया। पुलिस को आता देखकर इन्होंने फायर डाकुओं में जवाबी फायरिंग से जो है ये 2 डाकू हलाक हो गए। शदीद ज़ख्मी हालत में जो है वो गिरफ्तार है। इनसे लूटा हुआ सामान, मोटरसाइकिलें, असला बरामद।